नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें यूट्यूब चैनल पर। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दुख को व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया है, क्योंकि यह दुख आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालन करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से जीने की कला को भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ होते हैं। उन्हें पार करने के लिए किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है।
जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, परंतु जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्म का रूप देख पाओगे। गीता में कहा गया है कि तुम क्या साथ लाए थे और क्या लेके जाओगे, लेकिन यह भी सत्य है कि वह अपने साथ अपने कर्म लाया था, जिसे ईश्वर ने पश्चाताप के लिए इस संसार में भेजा है। और वह अंत में भी खाली नहीं जाता। जो कर्म उसने यहाँ किया है उसे अपने साथ ले जाता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही साथ ले जाएगा। गीता में कहा गया है कि तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। यह भी सत्य है कि मनुष्य कुछ पैदा तो नहीं करता, परंतु वह पैदा अपने कर्म, वचन, चरित्र, भाव करता है। लेकिन जब वह देखता है कि उसने सिर्फ जीवन का नाश किया है, उसका सदुपयोग नहीं कर सका, तो वह नाश है। गीता में कहा गया है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, लेकिन यह भी सत्य है कि उसका वो अमूल्य समय गया जिस समय में उसने परोपकार, पुण्य तथा भगवत भक्ति करनी थी। अब समय नहीं तो वह रोता है। गीता में कहा गया है कि खाली आए थे, खाली जाओगे। यह भी सत्य है कि मनुष्य खाली तो आया था, परंतु अगर कोई ऐसा अच्छा कर्म करता है कि लोग उसे जन्मों जन्मांतर तक याद रखते हैं, तो उसे खाली जाना नहीं कहते। गीता में कहा गया है कि जो लिया है इसी भगवान से लिया है, जो दिया है इसी को दिया है। लेकिन यह भी सत्य है कि भगवान सभी को एक जैसा नहीं देते। जैसे व्यक्ति के कर्म होंगे वैसा ही देगा, और बिना कर्म के अगर किसी को प्राप्त होता है तो वह भी उसे किसी पूर्व जन्म के कर्मों से ही प्राप्त हुआ है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो अच्छा व्यवहार करे उसे धन्यवाद दो, और जो बुरा व्यवहार करे उसे माफ करो। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी शक्तिशाली है। सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा ना करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से जानता है। सुंदर कपड़े आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, लेकिन सुंदर व्यवहार पूरी जिंदगी बदल सकती है। खामोशी बहुत कुछ कहती है। कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनिए। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुआ है तो टिकना मुश्किल है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि अगर कोई वही शब्द आपसे कहे तो कैसा लगेगा। जैसा सुनेंगे वैसा बनेंगे। सकारात्मक विचार रखने वाला मनुष्य हमेशा तनाव मुक्त व प्रसन्न होकर जीवन व्यतीत करता है। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है, और मुस्कुराकर कहा गया बुरा शब्द भी अच्छा लगता है। धन संपत्ति का होना जरूरी नहीं है, सुकून भरा जीवन होना जरूरी है। दूसरों की नजर में अच्छा बनने से पहले अपनी नजरों में अच्छा बनिए। अगर गुलाब के फूल की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है। जो सहन करना जानते हैं वो ही सहनशाह बनते हैं। भाग्य व किस्मत को दोष क्यों देना, जब सपने अपने हैं तो कोशिश भी अपनी ही होनी चाहिए। बुराई कितनी बड़ी या विशाल क्यों न हो, अच्छाई के सामने नहीं टिकती। इज्जत और तारीफ खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। समझदार मनुष्य वो है जो न किसी की बुराई सुने और ना ही बुराई करे। जमाने का चलन कितना भी बदल जाए, लेकिन झूठ से सच्चाई कभी नहीं हारती। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से बेलपत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है,
उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह बेलपत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यही मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। हे भरत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।